सावन में किसी भी एक दिन शिवलिंग पर ये 6 काली चीजें जरूर चढ़ाएं। इनमें से एक चीज ऐसी है जो 99% लोगों के पास नहीं होगी, पर अगर आपके पास है तो सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं। दोस्तों, सावन का महीना शिव को समर्पित होता है। इस महीने हम श्रद्धा से भोलेनाथ को जो भी चीजें समर्पित करते हैं उसका फल हमें कई गुना मिलता है। इसलिए इस महीने शिवलिंग पर हर चीज बहुत सोच समझ कर चढ़ानी चाहिए। वैसे तो भोलेनाथ को जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि चढ़ाया जाता है, लेकिन यदि कोई भक्त सावन में एक दिन भी ये 6 काली चीजें अर्पित करता है तो महादेव उसके जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं। पर इनमें से भी एक चीज ऐसी है जो है तो बहुत साधारण, लेकिन फिर भी इस समय वो काफी सारे लोगों के पास नहीं होगी। पर अगर किस्मत से आपके पास है तो सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब आपके पास आपकी हर समस्या का समाधान है। तो चलिए जानते हैं वो 6 काली चीजें क्या हैं। इनमें से जो पहली काली चीज है वो है काले तिल, जो भगवान शिव को प्रिय माने जाते हैं। इनका अर्पण आप अपनी कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही पापों से मुक्ति, पितृदोष की शांति और मानसिक शुद्धि के लिए भी इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इन्हें जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। 1 लोटा जल में कुछ काले तिल डालकर फिर उन्हें शिवलिंग पर समर्पित करें। दूसरी जो काली चीज है वो है काले उड़द। ये बेसिकली शिवलिंग पर शनि के प्रकोप से बचने के लिए चढ़ाए जाते हैं। काले उड़द का संबंध शनि से माना जाता है। जो लोग शनि की पीड़ा या जीवन में लगातार बाधाओं से परेशान हैं, वो सावन में शिवलिंग पर साबुत काले उड़द जरूर चढ़ाएं। तीसरी जो काली चीज है वो है काली मिर्च, जो शिवलिंग पर विशेष परिस्थितियों में ही चढ़ाई जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, दवाइयां भी असर न करें, तब निराश होकर यदि शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाई जाए तो उसे शीघ्र आराम मिलता है और दवाइयां भी असर करने लगती हैं। अब वो चौथी जो काली वस्तु है वो है काली लौंग। लौंग को शिवलिंग पर कर्ज से छुटकारा पाने के लिए चढ़ाया जाता है। अगर आपके ऊपर ऋण बढ़ता ही जा रहा है, चुकाने का कोई साधन नजर नहीं आ रहा, तो सावन में आप शिवलिंग पर लौंग चढ़ा सकते हैं। कर्ज उतारने के साधन जल्द ही बनेंगे। 5वीं काली चीज है कमलगट्टे, जो लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। अगर आप कमलगट्टे शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपको महसूस होने लगती है। अब वो सवाल आता है कि ये सारी चीजें चढ़ाएं कैसे। तो देखिए, तिल को तो आप जल में मिलाकर अभिषेक करें और बाकी सारी चीजों को घी में डुबोकर चम्मच से एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं और चढ़ाते समय ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करते रहें। अब 6ठी जो काली चीज है वो है भस्म, और यही वो चीज है जो 99% लोगों के पास नहीं होगी, क्योंकि भस्म आपको वो अर्पित करनी है जो नवरात्रि में देवी माँ को अग्यारी लगाई जाती है। वो भस्म सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। जब आप ये भस्म शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उस समय आपके मन में जो भी कामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। लेकिन यदि आपके पास ये भस्म नहीं है तो महादेव को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो है आपकी श्रद्धा। अगर एक उपला जलाकर भस्म तैयार करके पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो वो जरूर प्रसन्न होंगे। इन 6 चीजों में से आप किसी एक चीज को भी अपनी कामना के अनुरूप चढ़ा सकते हैं। फिर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, या फिर आप शिव पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का इससे सरल और आसान उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। लास्ट में जब तक दीपक जले तब तक शिव को निहारें, उन्हें राम नाम सुनाएं, अंत में शिव की आरती करें। अगर आपके पास पूजा सामग्री का अभाव है, बेलपत्र नहीं है, चंदन नहीं है या फिर कोई और सामग्री नहीं है, तो अंत में शिव मानस पूजा का पाठ जरूर करें। ये पूजा आप संध्या के समय करें, यानी कि प्रदोष काल में, तो ज़्यादा शुभ रहता है। इसमें सभी सामग्री मानसिक रूप से चढ़ाई जाती है, जिसका महत्व हर सामग्री से ज़्यादा होता है। और हाँ, इस पूजा में आप अपने घर की बगिया से कोई भी एक फूल या पत्ता लेकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।